अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा हुकूमत के आते ही यानी बरसरे इक़्तिदार आते ही मईशत के हवाले से बड़ा फोकस नज़र आया हुकूमत का। यानी एक फ्रंट के ऊपर वो ये कहती रही कि हमको मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सिमत में डालना है, तो दूसरी तरफ सियासी फ्रंट के ऊपर ये भी वाज़ेह होने लगा कि इस सब के लिए ये शायद ज़रूरी है हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ को अगर सिस्टम से बाहर नहीं तो कम अज़ कम एक पीछे नशिस्त पर ज़रूर रखा जाए। अब रवा हफ्ते आपने ये भी देखा कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा ऐलान हुआ कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जाएगी और उनके जो 3 रहनुमा हैं उन पर आर्टिकल 6 का इत्तलाक होगा। इसके बाद बड़े और बयान आने लगे, यानी जो कंट्रोवर्सी है वो बढ़ती चली गई। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इत्तेहादियों के साथ मशावरत करके यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मशावरत करके अब ये वाज़ेह हो चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने का जो फ़ैसला है उसमें अब सबको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। इस सब के साथ साथ ये बयानात भी आने लगे कि किसी मेल्ट डाउन यानी आइनी मेल्ट डाउन की गुंजाइश नज़र आ रही है। कई रहनुमा तो ये भी कहने लगे कि सरगोशियाँ हो रही हैं कि पूरे इलेक्शन को अक्टूबर में कलअदम करार दिया जाए। और फिर कहीं ये भी आवाज़ें हुकूमत के ओहदेदार की तरफ से आने लगी कि कुछ भी हो सकता है, यानी कोई मार्शल लॉ, कोई इमरजेंसी, सब कुछ। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत को क्या ख़तरा, या फिर जिसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से आया जिसमें तहरीक इंसाफ को बतौर पार्लिमानी और सियासी जमात न सिर्फ फ़ैसले में कहा गया कि वो एग्जिस्ट करती है बल्कि ये नशिस्तें उनको दी जाएं, क्या इस फ़ैसले ने हुकूमत की बुनियादों को हिला कर रख दिया है? आज इसी पर बात करते हैं कि ये सरगोशियाँ क्या हैं, हो क्या रहा है। इन फोकस हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं और चेयरमैन सेनेट कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इरफान साहब। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि थैंक यू सर, तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी है उस पर जो कई बयानात आए, लेकिन अब जाहिर है कि एक ऐलान तो हो गया था, वो मशावरत भी चले एक हद तक शुरू हो चुकी है। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, इनिशिएट कहाँ से हुआ? हतमी फैसला हुआ हो ना हुआ हो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि ये इनिशिएट तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही किया है ना। बहुत शुक्रिया नादिया। इनिशिएट करना अगर ऐलान करने को या मीडिया में कोई बात करने को कहते हैं तो फिर बिल्कुल PMLN ने किया है, लेकिन इसके पीछे उनकी क्या बातचीत किसी अपनी जो शरीक इत्तेहाद जमात हैं उससे हुआ या नहीं हुआ, उनका मशवरा या किन किन से उनकी मुशावरत हुई और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया, ये तो शायद अभी तफसीलात आ जाएंगी सामने। अभी बाज़ाब्ता मीटिंग्स शुरू हो गई हैं, राइट। लेकिन मैंने जो बुनियादी सवाल उठाया था अपने एक बयान में भी और एक ट्वीट में भी और कई इंटरव्यूज़ में भी, और मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि हम एक सवाल पे बात कर रहे हैं कि क्या पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। अच्छा। पहली बात तो ये है कि पाबंदी किसी भी सियासी जमात पे जब लगती है तो वो कोई खुशाइंद अमल नहीं होता, अच्छा अमल नहीं होता, सराहा जाने वाला अमल नहीं होता, नापसंदीदा अमल होता है सादा से अल्फाज में। लेकिन ये नापसंदीदा अमल बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम घरेलू या समाजी ज़ुबान में बात करें तो जैसे डाइवोर्स होती है और उसको एक नापसंदीदा अमल करार दिया गया है, लेकिन है हमारे दीन का एक हिस्सा है और वो होता है, उस पर अमल भी होता है। इसी तरह ये नापसंदीदा अमल यानी किसी जमात को खिलाफ कानून करार दे देना हमारे आइन का हिस्सा है। आइन की आर्टिकल 17 जो है वो उसको डील करता है और वो बताता है कि किन किन चीज़ों पे अगर वो वायलेशन कर रही है, उसमें इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री आता है, उसमें सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री आता है, उसमें पब्लिक ऑर्डर आता है, उसमें मोरालिटी आता है। ये आइन की किताब मेरे सामने रखी हुई है मेरे दाएं हाथ पे। बिल्कुल, और आपके बयान में भी ये वाज़ेह था। तो इरफान सिद्दीकी साहब ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि इस सब में से तहरीक इंसाफ ने क्या किया है? क्या वजह सिर्फ ये है कि आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के बाद से आज तक उनके बयानिए की नफ़ी नहीं कर पाए, या आप लोगों का फेलियर है जिसकी वजह से वो मकबूल तरीन जमात बनती चली गई? तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट आप समझते हैं कि अब यही अमल सबसे बेहतर है कि पाबंदी ही लगा दो?
नादिया, बड़ा अच्छा है कि आपने ये मुझसे इब्तदा में ये पूछ लिया कि पीटीआई ने क्या किया है। अब अगर आपका ये प्रोग्राम खासा तवील होता तो मैं वो तवील फ़हरिस्त आपके सामने रख देता और ये ना कहता कि इस फ़हरिस्त की बुनियाद पे आप इसको खिलाफ कानून करार दे दें। मैं सिर्फ ये सवाल रखता कि ये है फ़हरिस्त, उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी रगे जाँ को दबोचने की कोशिश की, उन्होंने फ़ॉरेन कंट्रीज़ को, फ़ॉरेन इदारों को खतूत लिखे, फ़ॉरेन इदारों के सामने जाके मुज़ाहरे किए, 9 मई किया, 250 से ज़्यादा दिफाई तनसीबात पे हमला किए, शोहदा के मज़ारों की, तो एक लंबी फहरिस्त है। ठीक, यहाँ गद्दारों की भी कमी नहीं रही है। ये मैं बिल्कुल किसी को गद्दार नहीं कहता, बशमूल इमरान खान। और मेरा ख्याल है कि ये नफ़रत और बुग़्ज़ की इंतहा होती है जब आप किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को गद्दार करार दे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हुसैन शहीद सोहरावर्दी से लेके और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह से लेके, बाचा खान से लेके, GM सैयद से लेके, गौस पश्त बजिंजो से लेके, वली खान से लेके, बेनज़ीर भुट्टो तक, जुल्फ़कार अली भुट्टो तक, नवाज शरीफ तक, गद्दारों की एक तवील फ़हरिस्त है। इन गद्दारों की तवील फ़हरिस्त में से किसी ने वो कुछ किया है जो इन्होंने किया है? अच्छा, क्या अदम एतमाद के तहत इक़्तिदार से बाहर हो जाना कोई ऐसी अनोखी चीज़ है, कोई साजिश है, कोई बहुत बड़ा तख्ता उल्टा गया? तख्ते तो दूसरों के उल्टे गए। 2 बार बेनज़ीर का तख्ता उल्टा गया गैर आइनी तौर पर, 3 बार नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया। इनका तो तख्ता नहीं उल्टा गया, इनको तो ऐवान ने कह दिया, ऐवान की अक्सरियत ने कह दिया आइन के मुताबिक कि हमें आप पे एतमाद नहीं रहा, आप दूसरी तरफ जाके बैठ जाए। वो दिन और आज का दिन इस मुल्क ने सुख नहीं देखा। वो ये समझते हैं कि शायद पहली दफ़ा उनको, वो मीर जाफ़र हो गई फ़ौज, मीर सादिक हो गए फ़ौज के रहनुमा, इन्होंने कौन सी वो हरकत है जो डिसेंट हरकत कहलाए, एक सियासी एहतजाज कहलाए, जो एक ऐसा एहतजाज कहलाए। मैं अभी अपने कालम के लिए नादिया तहकीक कर रहा था तो मैंने कहा हमारे गद्दारों के साथ क्या क्या गुजरा। GM सैयद 30 बरस 30 ईयर्स सर कैदोबंद में रहे, जेल में अगर रहे। कत्ता कलामी की इजाजत हो तो आपको याद होगा कि आपने मेरे साथ ही एक नशिस्त में ये कहा था कि देखिए ये फैसला करना होगा कि या तो 9 मई है या फिर मिट्टी डालें उस पर और आगे बढ़ें। अब ये जो पाबंदी का है फैसला, जाहिर है कि 9 मई वॉज द अल्टीमेट, जो आप लोग कहते हैं कि सब कुछ होते होते और अल्टीमेटली आप लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ 9 मई तक पहुंच गई, जिसको कोई नहीं भुला सकता। तो सर पाबंदी का तो इत्तलाक जब होना चाहिए ना, जब आप पहले 9 मई को तो हल कर लें, ये तो साबित कर लें कि इन्होंने ही किया, इन्हीं के मास्टरमाइंड थे, ये XYZ लोग इन्वॉल्व थे, इन्होंने ये हमले किए हैं। वो तो 1 साल से ऊपर गुजर गया, अभी उसी के फैसले नहीं हुए, आप आगे के फैसले पे चले गए हैं। ये नादिया, हम अभी फैसले के जो जुज़ियात हैं या तफसीलात हैं वो तय कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये बुनियादी सवाल उठाता हूँ जिसकी तरफ आप लोग नहीं आते और मीडिया नहीं आता कि ABC, PTI, PMLN, PPP, इन सब को भूल जाएं। आप ये देखें कि कोई पार्टी है, उसका कोई नाम है या नहीं है, वो अगर ये काम करती है, क्या वो आर्टिकल 17(1) के तहत आते हैं या नहीं आते, ये डिसाइड करें। और अगर वो ये काम करती है, GHQ पे तो किसी गफ़ार खान ने हमला नहीं किया कभी, किसी GM सैयद ने हमला नहीं किया कभी, कभी गौस पश्त बजिंजो ने हमला नहीं किया। इस GHQ पे हमला किया था एक दहशतगर्द तंजीम ने, मुझे याद है, अफसरों को यरगमाल भी बना लिया था, अंदर घुस गए थे, उसके बाद ये हमला हुआ है। अब ये हमला आप कहते हैं जी कि किसने किया, अब ये हमारी नाकामी है, बिल्कुल मैं इसको तस्लीम करता हूँ, और ये उनकी कामयाबी है कि जिन्होंने किया उन्होंने ये सवाल नादिया के मुंह में डाल दिया कि किसने किया। यानी ये भी कोई सवालिया निशान है, वो कोई ढके छुपे चेहरे हैं, किसने ओन किया, किसने फ़ख्र किया, कौन से लोग वहाँ नज़र आ रहे थे, ये तो सारे का सारा मंजरनामा आपके TV चैनल्स ने खुद देखा है, दिखाया है। उसके बावजूद अगर ये सवाल होता है किसने किया, तो ये हमारी नाकामी है, इसमें कोई शक नहीं। इतना कुछ इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए आप सब कह रहे हैं, जाहिर है आप इनके ऊपर मशावरत करेंगे, लेकिन आपको लगता है इवन एज सेनेटर इरफान सिद्दीकी, फॉरगेट अभी कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सियासी वर्कर के तौर पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जवाज़ या मवाद इतना काफ़ी है कि इस पर बहस होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देना चाहिए? मैं तहरीक इंसाफ का नाम नहीं ले रहा, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि बहस इस बात पे होनी चाहिए कि जो जमात पाकिस्तान की मईशत को गारत करने के लिए, उसे दिवालियापन का के गड़े में डालने के लिए बाहर के इदारों को खतूत लिखती है,
अपनी जमातों को जाके कहती है वहाँ जाके मुजाहरे करो, अमेरिकी कांग्रेस से करारदादें मंजूर कराती है, करोड़ों के फंड्स दे के 250 मकामात पे हमले करती है, शोहदा के मज़ार की तौहीन करती है, पाकिस्तान के जो बुनियादी अहदाफ और मकासद हैं उनको गारत करती है। क्या वो जमात आर्टिकल 17A के ज़ुमरे में आती है या नहीं आती है? मेरा सवाल ये है, पहले इसका जायज़ा ले ले, कोई एक कमीशन बिठा दें आज़ादाना और वो कहें जी कि ये 17A कहता है कि जी वो इंटेग्रिटी में, सॉवरेनिटी के बारे में, पब्लिक आर्डर के बारे में और मोरालिटी के बारे में, इन 4 पैरामीटर्स पे परख लिया जाए मुझे भी, यानी PMLN को भी, पीपल्स पार्टी को भी, PTI को भी, और फिर देखा जाए कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो गुजारा कर रही हैं किसी हद तक। ये पार्टी जो है ये किसी तौर पे पार्टी नहीं है। आप 77 साल की तारीख में देखें, क्या ये काम हुआ है कभी? ठीक है, आपका पॉइंट मैं समझ गई। 3 दफा हुकूमत से निकाल, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अब मशावरत आप तीनों जमात के हवाले से तो जाहिर नहीं हो रही, तहरीक इंसाफ के हवाले से हो रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। अब इस सारे असना में सर ये मुझे बताएं कि कहीं पीपल्स पार्टी ने ये बात नहीं की, कहीं तहरीक इंसाफ ने ये बात नहीं की, ना MQM ने की, PMLN सिटिंग मिनिस्टर्स या जो अहम ओहदेदार हैं PMLN में सीनियर रहनुमाएं, वो ये बातें क्यों कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी मार्शल लॉ की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, या फिर ये भी कहा जा रहा है, किसी ने नहीं कहा, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि आईनी मेल्ट डाउन जो है उसका भी जिक्र हो रहा है, ये क्यों है? जी हाँ, जी हाँ, उसी का जिक्र हो रहा है। ये 2 लफ्ज़ जो इमरजेंसी और मार्शल लॉ के आपने गिने हैं, ये किसी ने नहीं कहा, हमारे किसी लीडर ने नहीं कहा, ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा। कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट, जी ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा, लेकिन मैं बात कर मेरे इल्म में नहीं है, अगर किसी मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर आप कह रही हैं तो शायद किसी ने कहा हो। मैं ख्वाजा आसिफ साहब का बयान ज़रूर सुना है और उन्होंने अदालती फ़ैसले के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन की बात की है, और वो मेरा तासुर भी, मैं मेल्ट डाउन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन मेरा तासुर ये ज़रूर है कि जब वो इदारा जिसको आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, जिसको आइन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो नहीं, चले मार्शल लॉ आते हैं, आप डर जाते हैं, अपनी प्रोटेक्ट करते हैं, आप मोहर लगा देते हैं, ठीक है, मान लिया कि आप पे इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। अब तो अमन का ज़माना है ना, अब तो आपने अपनी सवाबदीद पे फ़ैसला नहीं करना और अपने ज़मीर पे भी नहीं करना, आपने अपनी आंखों से जो देखा है उस पे भी नहीं करना, आपने करना है आइन की किताब पे और कानून पे। आइन आपको क्या कहता है, कानून आपको क्या कहता है। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें आपको गिनवाता हूँ, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। हमारा आइन और कानून ये कहता है कि एक आज़ाद रुकन जब असेंबली में आएगा तो उसे 3 दिन मिलेंगे, 3 डेज ओनली, कि वो एक पार्टी ज्वाइन कर ले। जब वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो उस पार्टी का हो जाता है, फिर उस पार्टी को छोड़ नहीं सकता। अब अदालत उज़्मा ये कह रही है कि 3 दिन नहीं बेटा जी, आप वो पार्टी छोड़ दें जिसमें आप हलफ उठा के जा चुके हैं। किस आइन के तहत वो छोड़ दे, किस कानून के तहत वो छोड़ दे। और फिर अगला कदम यह है कि 3 दिन जो आइन और कानून देता है वो नहीं, आपके पास 15 दिन है फैसला करने के लिए। ये 15 दिन कहाँ से नाज़िल हुए, फिर 7-10 दिन। तो ये चीजें जो हैं, इन चीजों को देखते असल तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तिलाफ़ात जो हैं वो इस फैसले से हैं जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से। नहीं, मेरा फैसले से नहीं है। अदालतों का काम है कि हम जो उन्हें आइन बना के देते हैं वो उस आइन को देखें, वो इंसाफ का, नजरिया ज़रूरत का, नजरिया सहूलत का सहारा ना लें। अच्छा, किसी के साथ देखें एक बंदा कत्ल हो जाता है और पंचायत कहती है जी कि इसकी माँ बेवा हो गई, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पालेगा कौन, इसको हम फांसी नहीं देते, तो पंचायत तो कह सकती है, कानून नहीं कह सकता। ये 8 जज या 13 जज बैठ के ये नहीं कह सकते कि इसने कत्ल तो किया, साबित भी हो गया कि कत्ल किया, लेकिन चूंकि इसके बच्चे बेसहारा हो जाएंगे इसलिए फांसी नहीं। उन्होंने फांसी देनी है, उन्होंने हमदर्दी से, मोहब्बत से, जज्बे से, एहसास से फैसले नहीं करने होते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये फैसला 13 सीटें उन्हें मिल भी जाएंगी तो हमारी अक्सरियत कम हो जाएगी, लेकिन हमारी हुकूमतों पे कोई असर नहीं पड़ता, ना पंजाब में ना फेडरल में। इरफान सिद्दीकी साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लें। वेलकम बैक। इन फोकस हैं इरफान सिद्दीकी साहब, चेयरमैन है सेनेट कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लियामानी लीडर भी इरफान सिद्दीकी साहब। देखिए, आइन के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए, आइन को मलूज़े ख़ातिर सबसे पहले रखना चाहिए, इस सब का आप सब ने हलफ भी लिया है। तो वो हलफ फिर क्यों भूल गए थे कि जब आइन में ये दर्ज था कि 90 रोज़ में इलेक्शंस होने हैं? आपको याद होगा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था,
लेकिन हाँ, उस वक्त आप लोगों ने नहीं कराया था, वो आइन शिकनी नहीं थी? नहीं कराए, बिल्कुल ठीक। देखें, वो हमारा कसूर है ना, हमें फांसी चढ़ा देना। अदालत ने तो ठीक फैसला दे दिया था ना। मैं तो अदालतों की बात कर रहा हूँ कि 90 दिन में अदालतों ने जो फैसला कर दिया वो दुरुस्त फैसला था ना। हमने नहीं माना, बकौल आपके हमें फांसी चढ़ा दें, या इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं माना, उसको फांसी अदालत जब ये कहने लगे जी कि नहीं 90 दिन नहीं, ये तो 9 सालों में भी हो जाए तो ठीक है, फिर क्या करेंगी आप? अच्छा, मैं अदालत के रवैये की बात कर रहा हूँ कि अदालत फैसिलिटेशन करना भी चाहती है तो हुदूद के अंदर रहे ना। हुदूद पामाल करेगी तो मुआशरा पामाल होगा। ये बड़ा संगीन इल्जाम है आला अदलिया पर कि फैसिलिटेशन करना चाहती है, तो आपको ये लगता है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया? आपकी बात से यही लग रहा है। और कल मरियम नहीं, मुझे लगता नहीं, मुझे देखे नादिया, लगता है से थोड़ा सा इशारा मिलता है कि शायद मेरा तासुर है। मेरा तासुर नहीं है, ये वाज़े तौर पे उन्होंने ऐसा किया है। अब मुझे ये बताओ कि हम चले गए हैं नजरसानी दरख्वास्त में, जिसका फैसला होना चाहिए ताकि मामला आगे बढ़े, और 2 जज साहिबान इस फैसले में शरीक जो हैं वो तफरीही दौरों पे निकल गए हैं, और उन्होंने पूरा मैकेनिज्म बनाया है 15 दिन में ये करें, 10 दिन में ये करें, फिर 15 दिन में ये करें, कि 2 महीने में ये एक्सरसाइज मुकम्मल ना हो, उस वक्त तक जब तक वापस ना आए। अब हम कहें जी कि ये उनकी नीयत के अंदर फतूर था, तो फिर कहेंगे जी ये तौहीन अदालत हो गई या फलां हो गया। तो इन अदाओं पे गौर करें। मुल्क जो हैं पहले मार्शल लॉ से ख़राब होते रहे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब होते रहे, आज मुल्क वही रोल अपना लिया है कुछ और लोगों ने। अगर वो यही रोल अपनाए रहेंगे तो अपने लिए भी ख़तरा पैदा करेंगे, जमहूरियत के लिए ख़तरा पैदा करेंगे, मुआशरे के लिए ख़तरा पैदा करेंगे। जमहूरियत के लिए देखिए, आपने वाज़े तौर पर अदलिया के हवाले से बताया, और जाहिर है कि PMLN ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रही है उस फैसले के हवाले से जो मखसूस नशिस्तों का है। एक और बात बताइएगा, आप भी जानते हैं सेनेटर साहब, आपके तो कॉलम्स में अक्सर जिक्र हुआ है बहुत सारी बातों का जो कि इस्टेब्लिशमेंट करती आई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, लेकिन अब इतनी तो हमें भी आप एज दीजिए कि जब कभी सिटिंग हुकूमत के लोग ये कहने लगे कि हम 5 साल मुकम्मल करेंगे, ज़रूर करेंगे, और जैसे मरियम नवाज साहिबा ने भी कल कहा, बहुत अहम पोजीशन पर हैं, ऐसा क्यों महसूस होता है कि जैसे कहीं से ये बताया गया है कि ये काम आप कर गुजरें वरना तस्वीर ये भी हो सकती है? फिर फिच वाले भी आपके सामने हैं, 18 माह टेक्नोक्रेट सेटअप, ये सब बातें भी आपके सामने हैं। नहीं, वो फिच की रिपोर्ट जो भी है 18 माह है या 28 माह है, लेकिन मुझे ये बताएं ना कि कौन सी हुकूमत है जो ये कहती है जी कि चूँकि ये फैसला हो गया, चूँकि ये हो गया, इसलिए हम 5 साल शायद पूरे नहीं करेंगे, हम साल बाद चले जाएंगे। कोई कहता है? वीक से वीक गवर्नमेंट भी नहीं कहती। हम वीक नहीं हैं। हमारे देखिए फिच की जिस रिपोर्ट की आप बात करते हैं ना, फिच की रिपोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे दुरुस्त समत पे जा रहा है। फिच की रिपोर्ट ने कहा है कि हमारी GDP अगले साल बहुत बेहतर हो जाएगी मौजूदा। फिच की रिपोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने रुपए की कीमत को मुस्तहकम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है और ये जारी रहेगा 2025 तक। ये फिच की रिपोर्ट कह रही है ना। 18 महीने तो ये जो हम कह रहे हैं ना मेल्ट डाउन की बातें, 18 महीने की दस्तक तो दी है इस तरह के फैसलों ने। 18 के महीनों का ताल्लुक हुकूमत की कारकर्दगी से नहीं जोड़ा गया है। जब अदम इस्तेकाम फैलाएंगे आप, जब बाहर से करारदादें खींच के लाएंगे, खरीद के लाएंगे करोड़ों रुपए से, पाकिस्तान के माथे पे कालक मल्ला आपका मिशन हो जाएगा, बदअमनी फैलाना, अदम इस्तेकाम फैलाना, इंतशार फैलाना, तो इसका खमियाजा तो किसी ने भुगतना है, मुल्क ने भुगतना है ना। फिच की रिपोर्ट हमें एक लाइन में, क्योंकि आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट, आपने सिर्फ मुझे ये बताना है, मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया, हाइपोथेटिकली चलें, रिव्यू में आप चले गए, लेकिन हाइपोथेटिकली देनी पड़ी अगर आपको, तो फिर आपकी हुकूमत सिर्फ 18 माह की रह जाएगी? नहीं, हमारे 18 महीने का ताल्लुक क्या है इस चीज से? सीटों से क्या ताल्लुक है उस चीज का? सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज भी अकलियत में हैं। मेरी गुजारिश सुन ले, हम आज भी अकलियत में हैं। PMLN कल भी अकलियत में होगी। हमारी हुकूमत खड़ी है हमारे इत्तेहादियों के दम पे। जिस दिन वो इत्तेहादी कहेंगे जी कि हमें इस हुकूमत पे एतमाद नहीं है, PMLN पे, हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, हम अपोजिशन में जा बैठेंगे। ये सामने की बात है, इसमें कोई राज की बात है नहीं है। लिहाजा उनकी सीटें बढ़ें या उनकी सीटें घटें, उससे हमें क्या ताल्लुक है। थैंक यू सो मच सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, जब ब्रेक से वापस आएंगे, पीपल्स पार्टी से जो मुशावरत हुई, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है।
वेलकम बैक। बात हो रही है जो मशावरत हुई गुज़िश्ता रोज़ ऐवान सदर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उस हवाले से उस पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान काहिरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। काहिरा साहब बताइएगा, पीपल्स पार्टी ने गिला ज़रूर किया था जब PMLN की हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है और आप लोगों का ये गिला था कि इस किस्म के फैसले बगैर मशावरत के नहीं किए जाते। तो ये जो मशावरत के अमल का आगाज़ हुआ है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है, क्या PMLN की जानिब से ये जो इनिशिएट किया गया है ये एक दुरुस्त फैसला है? हाँ, एक मशावरती इजलास मैंने सुना है, मैं उसका हिस्सा नहीं था। सदर हाउस में हमारी पार्टी के कुछ लोग इकट्ठे हुए और अखबारात में भी आया था कि पार्टी ने फैसला किया है कि फारूक नाइक साहब के ज़रिए हम जो अदालती फैसला आया है उस पर हम अपनी रिव्यू पिटिशन डालेंगे। उसकी वजह बिल्कुल पीपल्स पार्टी को भी सीटें मिली हैं और हम ये समझते हैं कि अदालत का ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक नहीं है, लिहाजा उस पर रिव्यू करना या कराना या रिव्यू पिटिशन डालना ये हम समझते हैं जमहूरी अमल है और अदालत के पास ही जा रहा है। सही, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से PMLN की हुकूमत ने ऐलान किया, बाद में कह रहे हैं कि इस पे मशावरत भी कर रहे हैं, इत्तेहादी जमातों से भी की जाएगी और आर्टिकल 6 का इत्तलाक 3 रहनुमाओं पर जिसमें इमरान खान शामिल हैं, कासिम सूरी और आरिफ अलवी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझते हैं, ये दुरुस्त फैसला है? पहली बात तो ये है जी कि ये फैसला अभी तक तो हमारे साथ मशावरत में नहीं आया। जब वो मशावरत करेंगे तो यकीनन हमारी जमात इसके ऊपर क़यादत जो है वो कोर कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को बिठा के उस पर राय लेगी, तो पीपल्स पार्टी अपनी राय दे देगी। जनरली पीपल्स पार्टी ऐसे तमाम अमाल से जो सियासी तौर पे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं होते बल्कि रास्ते ब्लॉक होते हैं, जिससे पीपल्स पार्टी उसकी कभी भी हामी नहीं रही। जमातों पे पाबंदियां लगा के नहीं, हमें उनको सियासी तौर पे हैंडल करना है, भले उनके रवैये जाबराना हो, फाशिस्ट हो, इवन देन उनका मुकाबला करने के लिए हौसला और फहम से हमें आगे बढ़ना है और इस फाशिज्म से कौम को भी बचाना है। इस तरह के जो इक़दामात हैं वो भले आपके पास सॉलिड रीजंस हो, आर्टिकल 6 के मुकदमे के लिए आइन का तोड़ना एक बेसिक रीजन है और वो अदालत अपहोल्ड कर चुकी है कि आइन तोड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ और तहरीक इंसाफ ने कई इक़दाम ऐसे किए हैं पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी लॉबिंग करके, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन कराए और इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने तक की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये सारी कोशिशें अपनी जगह, इनके नुकसानात या इनका जुर्म होना अपनी जगह, उसके लिए वैलिड रीजंस है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये फ्रूटफुल नहीं होगा, बल्कि हमें काउंटर मेजर्स के तौर पे सियासत के जरिए इसको काउंटर करना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है। पार्टी की राय तभी आ सकती है जब इसके ऊपर पार्टी का कोई इजलास हुआ और वो तब होगा जब फॉर्मली पार्टी से मशावरत की जाए। लेकिन काहिरा साहब, वैसे एज मैं आपसे इंडिविजुअली इस वक्त बात कर रही हूँ, जाहिर है कि अभी तो आप लोगों की किसी का इजलास और इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, लेकिन क्या ऐसा हो गया है, 9 मई हो गया, उसके बाद वो सब कुछ हो गया जो हमारे सामने था, इलेक्शंस हो गए, PMLN की हुकूमत बन गई, आप लोग उनके इत्तेहादी हैं, अब ऐसा क्या हो गया है इस मखसूस नशिस्तों के फैसले PTI के हक में आने से कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थोड़ी परेशान नज़र आती है, कभी आईनी मेल्टडाउन की बात करती है, कभी आर्टिकल 6 के तलाक की अब बात कर रही है। क्या तहरीक इंसाफ को हैंडल नहीं कर पा रही वो भी, और वो जो करना चाहते हैं, जिसके बाद बस ये एक आखिरी हल निकल सकता है? ये पहली गुजारिश ये है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये कोई अपने तौर से चीज़ें क्राफ्ट नहीं कर रहे, ये तो अदालत का फैसला ऑलरेडी मौजूद है ना कि आइन तोड़ा गया है। और अगर आप अपने रवैयों को दुरुस्त नहीं करते, आप अपने रवैयों को जमहूरी नहीं करते, तो उस रवैये को हैंडल करने के लिए अपने अपने तरीक़ाकार हैं। अब ये तरीक़ाकार क्यों अडाप्ट करने की कोशिश या ख्वाहिश है, ये तो बता सकती है आपको मुस्लिम लीग। हमसे तो जब मशावरत होगी, उस पर जब बहस होगी तो फिर हम कोई बात कर सकेंगे। अभी तो हमें उसके बैकग्राउंड का नहीं पता, लेकिन एक बात बहरहाल है
कि तहरीक इंसाफ को अपने रवैये सियासी करने होंगे। तहरीक इंसाफ अपने रवैयों से एक फाशिस्ट जमात का जो रंग लिए फिरती है वो, और देखे ना उस दिन भी कुछ ट्वीट्स हुए, उसके बाद भी हुए, उससे पहले भी हुए। अगर यही अमल जारी रहेगा तो फिर गवर्नमेंट भी इंसानों पे मुश्तमिल होती है ना, यहाँ से भी कोई रिएक्शन आ जाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो रिएक्शन कोई गैर मंतकी नहीं है, उसके लिए वैलिड रीजंस मौजूद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ अब हर चीज को रगेद के आगे बढ़ने की कोशिश में है, ना वो आइन को समझ रहे हैं, ना वो कानून को समझ रहे हैं। सिर्फ ये कि हमारी पॉपुलैरिटी है, और अगर वाहिद जरिया फैसले लेने का या फैसले करने का पॉपुलैरिटी हो जाए तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, फिर तो काम खत्म हुआ, फिर तो कानून कहीं और चला जाएगा। सर कहीं पॉपुलैरिटी उनकी समझ में भी तो आई है ना, अवाम ने उनको वोट दिया, इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने मैंडेट लिया है। मैं उससे इनकारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर मियर पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे आपके हक में फैसला आना है, कानून और आइन के तहत नहीं, तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह हो गई ना। कायरा साहब यहाँ ही से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लें। वेलकम बैक। इन फोकस हैं कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर। कायरा साहब, जो इस वक्त रवैया हुकूमत का है, क्योंकि आप लोग जब हुकूमत में थे और उस वक्त की कोर्ट्स ने आप ही के प्राइम मिनिस्टर्स को घर भी भेजा, आप लोगों ने कबूल किया, लेकिन इस वक्त तो एक हेड ऑन कोलिजन नज़र आ रहा है अदलिया के साथ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह के बयानात दे रही है, चाहे वो मरियम साहिबा हों, उनके दीगर रहनुमा हों, ख्वाजा आसिफ हों, या फिर अभी हमारे साथ सेनेटर इरफान सिद्दीकी थे, वो भी ये कहते हैं कि अदलिया कहते हैं तासुर नहीं बल्कि बाकायदा तौर पर इंसाफ कुशी हुई है और अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले दिए गए हैं, सहूलत कारी हुई है। आप समझते हैं कि अदलिया के साथ ये जो एक जिसे कहते हैं हेड ऑन कोलिजन की तरफ हुकूमत जा रही है, इसके कोई अच्छे नताइज सामने निकलेंगे? ठीक है, कोलिजन तो किसी सूरत में फायदेमंद नहीं होता, उसके तो नुकसान ही होते हैं। हुकूमत को अदलिया से कोलिजन नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और अभी काफी दिन बाकी हैं उस फैसले के अमल दरामद पे, और रिव्यू पिटिशन भी चली गई हैं। अगर उस पर स्टे हो जाता है तो वाक़या, नहीं होता तो अमल होगा। लेकिन फैसला आने के बाद जो फरीक उसमें, और फैसला भी इस तरह का जिस तरह का ये फैसला आया है, और उसके अंदर उस जमात को जो ना पिटिशनर है, ना उसका कोई वजूद है, ना वो पार्लिमान के अंदर है, और उसको आप सारा कुछ दे दें, तो ये एक बड़ा वाजे, अमूमी नहीं वाजे तौर पे इम्पैक्ट है। और इससे पहले बहुत सारे फैसले उस जमात के हक में जज साहबान की तरफ से जो बेंच पे थे, उनमें से कुछ जज साहबान की तरफ से जो फैसले आए, उसके ऊपर भी बड़ा अजीब शाखसाना कि अब वही फैसला मेरे लिए आए तो कुछ और तरह होता है, आपके लिए आए तो कुछ और तरह होता है। इसके ऊपर जमातों को राय देने का हक है। अब राय कोई जरा तल्ख अल्फाज में देता है या मुनासिब अल्फाज में, ये उसका हक है। फैसले से और अदालत के रवैये से तो मैं भी बड़ा शाकी हूँ, मुझे भी बड़ी तकलीफ है। मैं भी समझता हूँ ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं। ओ, आप भी यही समझते हैं? तो क्या पीपल्स पार्टी की भी जाहिर है मखसूस नशिस्तें आप लोगों को भी मिली, जो अब तहरीक इंसाफ की कही गई हैं कि उन्हीं की हैं, आप समझते हैं क्या पीपल्स पार्टी की जो इस पर अरकान हैं वो रिट पिटिशंस में जाएंगे, या हुकूमत ने जो रिव्यू दायर कर दिया आप लोग बस उसके साथ हैं? जी, हमारी जमात शायद अपना भी एक रिव्यू फाइल करे, लेकिन एक बात ये फरमाया आपने कि पीटीआई की जो निशस्तें उनकी थी वो उनको मिल गई हैं, और उन्हीं की थी। ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया उन्हीं की थी? सर आपकी नहीं थी, आप जो फॉर्मूला था उसके तहत तो जो एक्स्ट्रा थी, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी थी, पीटीआई मींस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उस वक्त। वो कौन सा फार्मूला था, जरा मुझे एजुकेट कर दीजिए। अच्छा सर, रिजर्व सीट्स जितनी आप जीतने के तनासुब से ही तय होता है ना, रिजर्व सीट्स। ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है ना कि इसका तनासुब कैसे निकालते हैं? एक तरीका तो ये है तनासुब का कि आप फैसला कर दे आइन, ये पहले लिख दिया गया हो कि 5 सीटों पे 1 सीट स्पेशल सीट आएगी, या 4 नशिस्तों पे 1 सीट आएगी। राइट। अगर ये ना हो और ये फैसला हो कि जो जमातें इलेक्शन लड़के पार्लिमानी जमात बनाएंगी उनको प्रोपोर्शनेटली तकसीम कर दी जाएंगी ये सीटें, तो फिर प्रोपोर्शनेट कैसे निकलेगा? वो जमातें, अफराद नहीं, तमाम मेंबर्स को नहीं, आजाद मेंबर्स का इस्तेहकाक नहीं होता ये सीटों में हिस्सा लेना, बाकी सारे इस्तेहकाक होते हैं
ये सीटें जो खवातीन और माइनॉरिटीज की है, ये सिर्फ सियासी जमातें जो पार्लिमानी पार्टी के तौर पर वजूद पाती हैं उनके अंदर तकसीम होनी है, यही कहता है। और उसके लिए तकसीम ऐसे होनी है कि अगर 50 फर्ज करें 300 मेंबर हैं और 50 मेंबर जो है आजाद है, वो किसी जमात को ज्वाइन नहीं करते, तो बकिया 250 जो जमातों के नुमाइंदे हैं उनका प्रोपोर्शनल निकाला जाएगा कि इसमें एक जमात की 50 सीटें हैं, दूसरी की 60 है, किसी की 20 है, तो इसका प्रोपोर्शनेट निकाला जाएगा कि ये 250 में से प्रोपोर्शनेट इनका क्या है, और उसी तनासब से आप जो सीटों का नंबर है उसी तनासब से, यानी किसी जमात का अगर 30% निकलता है प्रोपोर्शनेट तो उसको 30% सीटें मिल जाएगी। ये उसका फार्मूला है। ये तो मुझे हैरान कौन है, और जज साहिबान भी ये बात करते रहे, बड़ी हैरानगी की बात है कि ये जो आपकी जीती हुई सीटें हैं उसके तनासब से, उसी के तनासब से मिलनी है। और ये याद रखिए, एक और आपको दिलचस्प बात कह दूं, अगर कोई ऐसा वक्त है, ये मफरूजा है बड़ा अजीब सा, अगर ऐसा वक्त आ जाता है कि कोई एक जमात एक सीट के साथ जीतती है सिर्फ, और वो असेंबली में वाहिद जमात है, बाकी सारी असेंबली आजाद जीत जाती है सारी, और उसकी कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं बनती, और वो उस जमात को ज्वाइन भी नहीं करते, तो एक जमात जो पार्लिमान में आई है एक सीट के साथ, ये सारी सीटें उस जमात का इस्तेहकाक होंगी, क्योंकि ये सिर्फ जमातों को मिलनी है। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों का ये पॉइंट आप लोगों का नहीं समझ पाई ना। इतने सारे ज़हीन जो इंसाफ, कानून, आइन को समझते हैं, उन्होंने फैसला दिया है, किसी एक जज का फैसला नहीं है, और वो सब ये दुरुस्त समझते हैं। आपको याद है ना कि भुट्टो शहीद का फैसला इसी तरह का था। आपको याद है ना कि बड़े ज़हीन लोगों का फैसला था जो नजरिया जरूरत की सूरत में तशकील पाया, मौलवी तमीजुद्दीन वाला। सो इस तरह के बड़े ज़हीन लोग बड़े आला फैसले देते रहे हैं, उसके बड़े मुज़मरात भी आए हैं, उसके पीछे बड़ी वजूहात भी थी। मैं तो आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, और मैं हैरान हूँ कि जज साहबान ये बात क्यों कहते रहे, बार बार कह, पीटीआई के वकला कहे तो मुझे समझ आता है कि उनका तो इंटरेस्ट है, लेकिन जज साहबान ये क्या सवाल क्रेज होता रहा अदालत में, और कोई इसको नहीं समझा कि जी ये जो एक जमात की 3 सीटें हैं, उसकी अपनी जीती हुई सीटें कम हैं और उसको तादाद ज्यादा मिल गई है, तो इसका तो फार्मूला पहले समझना चाहिए ना, कि पहले प्रोपोर्शनेट निकलेगा फिर आपको सीटें मिलेंगी। अच्छा, हाँ, दूसरी बात ये भी है, बड़ी हैरानगी की बात ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि जी जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की इंटरप्रिटेशन की वो गलत थी, हमारा जो बल्ले के निशान पीटीआई से निशान वापस लिया गया वो गलत फैसला था, वो गलत इंटरप्रिटेशन थी। मुझे बड़ी हैरानगी है कि ये मामला कितने महीने पहले उठा, उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल आया, लोग इनके पास सुप्रीम कोर्ट में भी आए, उस वक्त चाहिए था ना सुप्रीम कोर्ट को कि नोटिस लेती फौरी तौर पे कि जनाब आप हमारे फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, एक जमात को आप बाहर कर रहे हैं, उससे पूरे मुल्क का इलेक्शन होने जा रहा है, आप इतना बड़ा एक एक्सरसाइज करनी है जिसपे सैकड़ों अरब रुपया खर्चा होने जा रहा है, क्यों ना ये किया कि उस वक्त बता देते कि आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, सो मोटो हो सकता था ना। हाँ, तो इन नट शेल इसका मतलब ये है कि कम से कम इस मुद्दे पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आप मुकम्मल इत्तेहादी के तौर पर, और आप यकीन भी रखते हैं आप अदलिया के इन फैसलों से ये भी आपका मुनासिब कमेंट नहीं है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मेरी जमात की नहीं। अच्छा, ओके, ठीक, बिल्कुल ठीक। चलें फिर, अब ये क्लैरिफाई हो गया कि ये वाली भी राय जो थी वो इंडिविजुअली कायरा साहब आपने दी, आपसे लफ्ज़ों के हेर फेर में जीत नहीं सकते। बट थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, किसी और दिन आज हमने आपकी बात सुनी, पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से आपने कहा मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, आइन ये कहता है, जबकि अब तक जो जीतने का एतबार था उस हवाले से मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ करता था। ये एक आम, जिसे कहते हैं आम फहम, सबको पता था। बहरहाल अदलिया ने फैसला दे दिया है, रिव्यू में हुकूमत चली गई है, देखना यह है कि यही फैसला बरकरार रहता है या रिव्यू में जाने के बाद कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि कुछ और तो यहाँ अक्सर होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।